संजानी जलसे में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी, हुकूमत का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। थाना तरनोल को अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। मुकदमे में बानी पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, जरताज गुल, राजा बिशारत और आमिर मुगल को नामजद किया गया। शुएब शहीन और सीमा बिबिया ताहिर का नाम भी शामिल। मुकदमे में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात शामिल। एसएसपी ऑपरेशंस कहते हैं आईजी इस्लामाबाद के अहकामात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हुकूमत को पीटीआई का इस्लामाबाद जलसा महंगा पड़ गया। कंटेनर्स बल कीमत में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च। पुलिस राय के मुताबिक अखराजात कंटेनर्स और पुलिस के खाने की कीमत में किए गए। पुलिस एहलकारों के 2 वक्त के खाने की कीमत में 25 लाख रुपए अदा किए गए। पुलिस राय का कहना है इस्लामाबाद में ताहाल 400 से ज्यादा कंटेनर्स मौजूद। सियासी सरगर्मियां खत्म होने के बावजूद कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर नहीं हटाए जा सके। दोस्ती है और हम शेर और अदब पे काफ़ी गुफ्तगू करते रहते हैं। ज़ाहिर है उनका नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो मकसद हरगिज़ तनकीद का ये नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि जो लिखने वाले होते हैं, जो शायरी करने वाले होते हैं, अदीब होते हैं, कालम निगार होते हैं, मैं बात तमाम उन लिखने वालों की करता हूँ कि जो लिखने वाले होते हैं, हमने तो यही देखा, घर में तो कम से कम यही देखा कि जो लिखते हैं उस पर हम यकीन भी रखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। हमारी लिखी हुई चीज़ और हमारी अमली चीज में कोई फर्क नहीं होता। मुल्क डूबता जा रहा है, आपकी सारी नजरें पीटीआई पर है। सेनेटर शिबली फराज ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। बोले इस्लामाबाद के शहरियों के भी बुनियादी हकूक हैं। बताया जाए केपीके और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। मुझे यकीन है ये कानून सिर्फ पीटीआई के लिए बनाया गया। कल पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था। उन लोगों ने एक भी काम अवामी फलाह बहबूद के लिए नहीं किया। 9 मई के पीछे छुपकर सियासत न करें। पीटीआई कारकुनों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं हुकूमत ने आईनी जमहूरी हक से महरूम करने की कोशिश की। हुकूमत ने मुतय्यन रास्तों पर रुकावटें खड़ी की। कारकुनों पर आंसू गैस की शैलिंग की गई, लाठियां बरसाई गई। जलसा हमारा आईनी और जमहूरी हक था। कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। की बुनियाद पे, मफरूजों पे नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि सच बताइए, सच बोलिए। अब ये मैं बहैसियत जज नहीं कह रहा हूँ। आप अगर गौर करें और सोचें क्या आपकी वालिदा साहिबा और आपके वालिद साहब आपको इसके बरक्स कुछ कहेंगे, तो फिर कर दीजिए। तो ये भी शफाफियत की तरफ एक कदम है कि कैसे मुकदमे चल रहे हैं और कैसे मुकदमे चलना चाहिए हैं। अवाम हमसे चाहते हैं जल्द से जल्द मुकदमात का फैसला हो, पैसे खर्च ना हो। हमने फैसला किया, अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस। बोले माहाना कॉज लिस्ट अब शुरू हो गई। अब बेंचेस बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं, रजिस्ट्रार साहिबा को भी हिदायत है। अब 2 हफ्ते वाली कॉज लिस्ट भी शाया होनी चाहिए। कॉज लिस्ट से वकला को भी सहूलत होती है। लोग चाहते हैं मेरा केस जल्दी से लग जाए। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निजाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा मुकदमात के फैसलों में ताखीर से ज्यादा साइलिन को कोई और चीज ना उम्मीद नहीं करती। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आजादी और जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। कई मरतबा मुलजिमान और मुजरमान के मुकदमात की बारी आने में दहाइयां लग जाती हैं। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहकर रहा होना किसी सानिया से कम नहीं होता। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने अपने फैसले में कैदियों के हालात की बेहतरीन नक्काशी की।
नैब ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। तोशाखाना का नया रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है तरामीम के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से निकल चुका। नए तोशाखाना केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे। स्पेशल जज सेंट्रल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त से सुनेंगे। जब आप अंदर से खोखले होते हैं, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती, इतना दम नहीं होता कि कह सके कि हाँ मैं टीटीडी डिपार्टमेंट को खड़ा करूंगा, मैं दहशत गर्दों का पूरा मुकाबला करूंगा, मैं जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुद जाऊंगा, वहां पे ऑपरेशंस की निगरानी करूंगा, मैं वहां पे कैंप ऑफिस बनाऊंगा, वहां पे बैठूंगा और मैं वहां पे देखूंगा कि हमारी पुलिस की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है। मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर मुकाबला करूंगा, मैं तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज का इजलास बुलाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और मैं आखिरी वार्निंग देता हूं दहशत गर्दों को कि ये पोस्टें खाली कर दो, ये जो शाम को नाके लगाते हो ये बंद कर दो। अंदर से खोखले इंसान ही धमकियां दे सकते हैं। आपको चाहिए था कौम को बताते दहशतगर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। बोले आप लाहौर आए देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। एक खातून वज़ीर आला के खिलाफ बात करना अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी और चौपट राज का कानून है। जलसा भरने के लिए सरकारी वसाइल का बेतरीख इस्तेमाल किया गया। दवाई इस्तेमाल की जाती है जिसमें फिर पता नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो लिहाजा दो चीज़ें हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने रिस्ट्रिक्शंस पे हमले किए हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। और मैं भी कहता हूँ कि मेरा काम तो है, देखें आइन और कानून की पासदारी। मैं जब तक बैठा हूँ मैं आइन और कानून की पासदारी करूँगा। मुझे एक समरी वज़ीर आला साहब ने भेजी थी कि मैं एक एडवाइज़र लेना चाहता हूँ। और अली अमीन गंडापुर दूसरा 9 मई करना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला KPK के पर बरस पड़े। कहा अली अमीन ने जलसे में भड़के मारी, उनके अल्फाज पर पूरी कौम को अफसोस है। कल के जलसे में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ वफाकी हुकूमत कार्रवाई करे। 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आला सूबाई असम्बली से एतमाद का वोट ले। सूबे में दहशत गर्दी और भत्ताखोरी अरूज पर है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला फौरी तौर पर KPK की सूरत हाल पर खसूसी इजलास बुलाएं। समझ नहीं, इनको जो जबान समझ आती है इनसे अब उसी जबान में बात की जाएगी और ये वही डिजर्व करते। हमने वो दिन देखा हुआ है जब अपना गंडापुरी शहर जो है लेके ये इस्लामाबाद की सड़कों पे ना एक SHO को देके भाग रहा था। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है करके देखे। मैं किसी लिसानियत में नहीं जाना चाहती, मैं कोई सूबों को जो है वो पंजाब पख्तून की कोई लड़ाई नहीं कराना चाहती। धमकियां देना अली अमीन गंडापुर का पुराना तरीका वारदात है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों पर पत्थर बरसाए गए। कानून हरकत में आएगा तो कहेंगे जुल्म हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी अली अमीन गंडा पर पड़ी। कहा अली अमीन गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कुशी का इंदिया दिया। लश्कर कुशी का शौक पैदा हुआ है तो करके दिखाएं। ये जब निकलते हैं तो फसाद जलाओ घेराव करते हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस धमकियां देने का केस। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म आयद। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शक्करगढ़ ने दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म आयद की। दानियाल अजीज का सेहत जुर्म से इनकार। शफाफ ट्रायल का मुतालबा। दानियाल अजीज पर इलेक्शन के रोज पुलिस को धमकियां देने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाजेबा रिमार्क्स पर सहाफियों का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब पर प्रेस गैलरी में पहुंचे और गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने भी सहाफियों से मुआफ़ी की इस्तदा की। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में सहाफियों से गैर मुतल्लिका गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब गुफ्तगू की। अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों पर संगीन इल्जामात आयद किए और धमकियां दी।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़कर मुल्क को लीड करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, मौजूदा माली साल में करेंसी मुस्तहकम है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। अगर हम इदारा जाती इस्लाहात ले आते हैं तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। कराची बुरे हाल से दो चार है। सूबाई हुकूमत का माइंड सेट है इस शहर से लेना देना कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पंजाब में नवाज शरीफ ने साहबजादी के साथ ऐलान किया। ऐसा लग रहा था जैसे नवाज शरीफ खैरात दे रहे हैं। परेशानी से निकलने का हल है, IPPs को लगाम दी जाए। करप्शन के लेवल में बलोचिस्तान और सिंध में मुकाबला है। कब्जा माफिया को खत्म करने वालों ने इस्लामाबाद में लाकर बिठा दिया। हुकूमत खेल से सियासत को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाले। महकमा स्पोर्ट्स में सियासी तैनाती पर स्पीकर पंजाब असम्बली का इज़हार बरहमी। कहा, खेल की हर एसोसिएशन सियासत के अमाजगा बनी हुई है। मेरे से बड़ी उम्र के सियासी लोग स्पोर्ट्स एसोसिएशन में बैठे हैं। हमारी स्पोर्ट्स को सियासत ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। एक सीनेटर और एक MNA को मैं जानता हूं, उनका स्पोर्ट्स के बड़े ओहदों पर बैठने का क्या काम। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लोगों से पैसे लेकर मेंबरशिप दे रही है। और हुकूमत के तालीम आम के बड़े बड़े दामों के बावजूद पाकिस्तान में 2 करोड़ के करीब बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर। वज़ारत तालीम की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में 5 से 9 साल तक 1,07,74,890 बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा रहे। 10 से 12 साल तक की उम्र के 49,35,484 बच्चे बच्चियां मिडिल तालीम से महरूम। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हायर सेकेंडरी के कुल 59,50,609 तलबा व तालिबात तालीम से महरूम।